अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैनेजमेंट के दूसरे लेक्चर के साथ हम लोग हाजिर हैं। लास्ट चैप्टर में टॉपिक के अंदर हम लोगों ने सिर्फ इंट्रो देखा था प्लानिंग का, कि प्लानिंग हमारे पास क्या होती है। सो हमने देखा था कि प्लानिंग क्या है, ये सम है दो चीजों का। एक कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, और वो जो हासिल करना चाहते हैं उसका लय अमल हमारे पास क्या है, आउटलाइन ऑफ एक्शन हमारे पास क्या होगी। तो जो हम हासिल करना चाहते हैं उसको हमने क्या बोला था, गोल्स। वो हमारे क्या हो गए, गोल्स। और किस तरीके से हम हासिल करना चाह रहे हैं वो क्या है, प्लान। तो प्लान बेसिकली प्लान क्या है कि हम फ्यूचर के बारे में एंटिसिपेशन अपनी आज कर रहे हैं कि यूं होगा हम यूं करेंगे, यूं होगा हम यूं करेंगे। फिर हमने गोल्स के मतलब कहा था कि हमारे पास गोल्स, ये हमने किस में देखे, दो गोल्स थे। एक हमारे पास स्टेटेड गोल्स थे जो हम लोगों को दुनिया को बताते हैं, और एक हमारे कौन से थे, रियल या एक्चुअल गोल्स थे। ठीक हो गया जी। फिर हम आए थे जी प्लान्स के ऊपर कि हमारे पास प्लानिंग की कितनी किस्में थी, सॉरी प्लान्स की कितनी किस्में थी। प्लानिंग तो होल प्रोसेस का नाम है। तो फिर प्लान के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हम लोग किसके हिसाब से प्लान को डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो एक हम लोगों ने देखा था अकॉर्डिंग टू द ब्रेड्थ। ब्रेड्थ का मतलब क्या है कि प्लान किस किस चीज को इनकम्पास कर रहा है, किस किस चीज को क्या कर रहा है जी, कवर कर रहा है। सो एज पर ब्रेड्थ प्लानिंग की दो किस्में थी। एक हमारे पास स्ट्रेटेजिक प्लान थे, और एक हमारे पास ऑपरेशनल प्लान्स थे। ठीक। फिर हमने ये भी देखा था कि प्लान्स जो हैं उसकी किस्में एज पर टाइम फ्रेम भी हो सकती हैं, टाइम के हिसाब से भी हो सकती हैं। सो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था जी, कि हमारे पास लॉन्ग टर्म प्लान हो सकते हैं जी। ऐसे प्लान देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए कोई फिक्स्ड डेफिनेशन को नहीं है कि इतने साल से बड़े वाला लॉन्ग होगा, इतने साल छोटे वाला शॉर्ट होगा। हाँ, हम एक रफ आइडिया लगा लेते हैं। वो प्लान जो कि 3 ईयर उससे अबव क्यों लॉन्ग टर्म है, और 1 साल जो उससे कम क्यों क्या होंगे जी, हमारे पास शॉर्ट टर्म प्लान होंगे। ये हमने एक प्लान की किस्म बनाई थी। फिर हमने प्लान की एक हमने डिवीजन देखी थी कि प्लान किस मतलब कितना वेल डिफाइंड है, स्पेसिफिसिटी के हिसाब से प्लान की किस्म थी। अगर बिल्कुल स्पेसिफिक हो, ठीक है जी, तो उसका मतलब क्या है कि प्लान डिटेल्ड आउटलाइंड है, उसके अंदर देयर इज नो रूम फॉर इंटरप्रिटेशन। आपने अपने पास से कोई चीज नहीं सोचनी, हर आपको हर स्टेप हर चीज बताई गई है। और दूसरे कौन से होते हैं जी, लूजली डिफाइंड होते हैं, इसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल प्लान्स। क्या बोलते हैं जी, डायरेक्शनल प्लान। और फिर हमने प्लान्स की किस्म देखी थी, जो आखिरी हमारे पास थी वो थी कि एक जो प्लान है क्या वो एक दफा के इस्तेमाल वाला है या एक से ज्यादा दफा इस्तेमाल हो सकता है। तो ये जो प्लान की किस्म थी ये थी एज पर द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, कि प्लान ने क्या कैसे इस्तेमाल होना है, एक दफा होना है या एक दफा से ज्यादा होना है, सिंगल यूज प्लान है, ठीक है जी, या ये रूटीन में जो बार बार काम होते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान, कि जो हमारे काम होते रहते हैं रूटीन में होते रहते हैं उनके लिए हमने बार बार क्या करना है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये हमने इसकी किस्में देखी थी प्लान्स की। यहां तक हम लोग पहुंचे थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम जरा गोल्स के ऊपर आते हैं कि गोल सेट किस तरह की जाते हैं। सो हमारे पास टॉपिक का नाम है अप्रोचेस टू गोल सेटिंग। इसका हमने इंट्रो देखा था लास्ट टाइम थोड़ा सा, कि इसकी बेसिकली दो अप्रोचेस हम स्टडी करते हैं। एक हमारे पास अप्रोच होती है पहली, वो है जी हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच।
और आज के टॉपिक के अंदर हम इसको ही स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या। अगले इंट्रो देख लेंगे, फिर अगले लेक्चर में उसको कवर कर लेंगे। देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच में कहता है जो टॉप लेवल बंदा बैठा है ना, उसको जो पता है वो बिल्कुल सही पता है। मतलब जो भी प्लान, जो भी गोल सेट होने हैं, वो गोल की सेटिंग कौन करेंगे? टॉप लेवल मैनेजर करेंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट के जिम्मे है उसने गोल सेट करना, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने हैं। हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको डिफाइन कौन करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगी। मतलब जो लोअर लेवल के मैनेजर हैं या एक्चुअल जो वर्कर हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनकी इसमें से शामिल नहीं होगी, उनकी मर्जी शामिल नहीं होगी ऑब्जेक्टिव सेटिंग के अंदर। उनका काम क्या है? उनका काम है कि जो उनको ऑब्जेक्टिव बताया जाए उसको अचीव करने के लिए उन्होंने काम करना है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास होती है जी ट्रेडिशनल अप्रोच। तो मतलब जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो फ्लो डाउन होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं जी? फ्लो डाउन होते हैं। कहां से? फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट, आगे जहां भी जाए। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट से क्या होते हैं जी? फ्लो होते हैं। ठीक है जी। इसमें प्रिजम्पशंस क्या होती हैं? इसमें प्रिजम्पशन ये होती हैं कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं दे नो द बेस्ट। उनको जी जो पता है ना जी, बॉस को जो पता है वो सबसे सही पता है। मीन जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं सी द लार्ज पिक्चर, वो लार्ज पिक्चर को देखते हैं। ठीक होगा जी। लार्ज पिक्चर या बल्कि इसको कहें जरा अच्छा हो जाएगा क्लोकीली, बिग पिक्चर। ठीक होगा जी। तो ये जी हमारे पास इसका ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर है। चलें जी, तो हम जरा आते हैं अपने इसके। सो ये जी हमारे पास ये लास्ट लेक्चर से हमारे पास प्लान थे, प्लान की किस्म थी, बड़ा प्यारा मॉडल बना हुआ है। फिर उसके बाद ये जी हमारे पास है जी अप्रोचेस टू गोल सेटिंग। इसको हम थोड़ा सा अगर नजदीक कर लें तो हमें जरा देखने में आसानी हो जाएगी। आई थिंक सो क्लियर होगा। ओके जी। सो ट्रेडिशनल गोल सेटिंग में क्या होते हैं? गोल्स आर सेट बाय द टॉप मैनेजर। सबसे पहली बात, जी गोल कौन सेट करता है? आपके टॉप मैनेजर करते हैं। एक, दीज गोल्स फ्लो डाउन थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। फिर ये क्या करते हैं जी? ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो डाउन होते हैं, नीचे आते हैं। ठीक। एंड बिकम द सब गोल्स एट ईच ऑर्गेनाइजेशनल एरिया। जितने उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल एरियाज हैं उनके अंदर क्या बन जाते हैं? ये सब गोल बन जाते हैं। वजह क्या है? इसके पीछे कहानी क्या है? कहानी ये है, द ट्रेडिशनल परस्पेक्टिव अज्यूम्ड द टॉप लेवल मैनेजर्स नो बेस्ट बिकॉज दे सी द लार्ज पिक्चर। उनके सामने लार्ज पिक्चर होती है एज अ होल। वो ऑर्गेनाइजेशन को इनसाइड और आउटसाइड के हिसाब से देख रहे होते हैं, तो उनको बेस्ट पता होता है कि हमें ये क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए। ठीक होगा जी। अच्छा जी। लेकिन ये जी हमारे पास अब इसी में अगली चीज इसके ऊपर क्रिटिसिज्म बताना है कि इसके ऊपर तनकीद जो है वो कौन कौन सी हुई है। जो प्रॉब्लम है ट्रेडिशनल गोल सेटिंग के अंदर वो क्या होती है जी? देखिए, जब टॉप लेवल मैनेजर गोल बनाएंगे तो वो गोल्स को ब्रॉडली डिफाइन करेंगे। ठीक। लेट्स सपोज आपकी बुक वन ने, जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं, इसने एग्जांपल दी है, इसने दो चीजों की एग्जांपल दी है। वो कहता है, सपोज टॉप लेवल मैनेजमेंट कहती है वी वांट टू अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट्स। ये जनाब उन्होंने ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट दे दी अपने एम्प्लॉइज को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, या वी वांट मार्केट लीडरशिप। हमें मार्केट लीडरशिप चाहिए। हमने एग्जांपल तौर पर हमने दो कोर्स ले लिए हैं। अमूमी तौर पर इस तरह ब्रॉडली एंड वेगली डिफाइंड होते हैं जी हमारे पास। ठीक है जी। सपोज they want to achieve sufficient profit or they want to increase the market leadership.
दीज आर द एम्बिगुअस गोल्स, ये वो वाले गोल्स हैं जो कि एम्बिगुअस हैं, वाज़ह नहीं है। ठीक है जी। मैनेजर एट द ईच लेवल डिफाइन दीज गोल एंड अप्लाई देयर ओन इंटरप्रिटेशन। अब इसमें मसला क्या होगा कि हर लेवल के जो मैनेजर होंगे वो क्या करेंगे, इन गोल्स को अपने हिसाब से डिफाइन करेंगे और इनका मतलब क्या निकलता है, इनको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। इसकी ये चीज जरा देखिएगा। एक सपोज ये टॉप लेवल मैनेजर्स ने क्या किया, ट्रेडिशनल गोल सेटिंग के हिसाब से उन्होंने गोल को डिफाइन किया। और उन्होंने गोल क्या डिफाइन किया जी, वो नीड टू इंप्रूव द कंपनीज परफॉर्मेंस। भाई हमें अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को कर दी को बेहतर बनाना है। अच्छा, अब उसके जो नीचे जो थे वो थे डिवीजन लेवल के मैनेजर्स थे। उन्होंने इसको इंटरप्रेट कैसे किया, उन्होंने ये इंटरप्रेट किया जी परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होगी अगर प्रॉफिट्स बढ़ जाए। सो वो उन्होंने इस गोल को डिफाइन किया। अब उसकी जो सब गोल बनाया, क्या बनाया, वी वांट टू सी द सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द प्रॉफिट्स ऑफ आवर डिवीजन। जो हमारी हर डिवीजन वाले ने कहा जी हम अपने डिवीजन का प्रॉफिट क्या करना चाहते हैं, बेहतर देखना चाहते हैं। अब उसके नीचे आ जाए, उस डिविजनल मैनेजमेंट के जो नीचे कैटेगरी है वो थी हमारे पास डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट की। अब डिपार्टमेंट वालों ने क्या उसको डिफाइन किया, उन्होंने डिफाइन किया, उनको ऊपर से बताया गया कि डिवीजनल लेवल मैनेजमेंट ने बताया कि हमने प्रॉफिट्स इंक्रीज करने हैं। ठीक, तो अब नीचे वाले उन्होंने कहा इसका मतलब क्या है, इंक्रीज द प्रॉफिट रिगार्डलेस ऑफ द मींस। चाहे जिस तरह मर्जी प्रॉफिट बढ़ सकते हैं, बस प्रॉफिट बढ़ाने हैं हमने। और जब ये वाला गोल पास डाउन हुआ इंडिविजुअल्स के ऊपर, तो उन्होंने कहा जी जब ज्यादा से ज्यादा चीज बना सकेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो उन्होंने कहा जी क्वालिटी को मारे गोली, जिस तरह चीज बनती है खैर है, बस ज्यादा बनाएंगे ज्यादा बिकेगी, ज्यादा मुनाफा होगा। तो देखिए हुआ क्या, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कहा हमने परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, तो डिवीजन लेवल मैनेजमेंट ने उसको इंटरप्रेट किया परफॉर्मेंस से मुराद फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, प्रॉफिट्स है। फिर अब उसको जनाब फिर डिपार्टमेंटल लेवल के मैनेजमेंट थे, उन्होंने कहा जी प्रॉफिट बढ़ाने चाहे जैसे मर्जी बढ़े। तो वर्कर्स ने कहा जैसे मर्जी बढ़े, ये लें जी हम घटिया क्वालिटी की चीज बहुत सारी बना के ज्यादा बनाते हैं, ज्यादा बेचे। तो क्या हो रहा है, गोल्स चूंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने वेगली डिफाइन किए, लूजली डिफाइन किए, तो ये मीनिंग अपने खो बैठे। ठीक है कि नहीं ठीक। इसी अप्रोच को एक नाम दिया जाता है। इसमें जो सब कैटेगरी है, ये ट्रेडिशनल लेवल की मैनेजमेंट थी, इसके अंदर जनाब एक चीज होती है उसको हम बोलते हैं मीन्स एंड गोल्स। क्या चीज है जी, मीन्स एंड गोल्स। देखिए मीन और एंड गोल्स क्या है, कहते हैं डिफरेंट लेवल के जो गोल्स हैं वो आपस में इंटीग्रेटेड हों, ऐसे कि जो लोअर लेवल के गोल्स हैं, गोल्स एट लोअर लेवल एक्ट एज अ मीन फॉर द गोल्स एट हायर लेवल। हायर लेवल के गोल्स को हासिल करने का जरिया क्या हो, लोअर लेवल के गोल्स हो। मतलब जो लोअर लेवल के गोल हैं वो क्या बन जाएंगे, मीन जराए बन जाएंगे। और इनका मकसद क्या होगा, एंड। एंड स्टैंड फॉर ऑब्जेक्टिव। मीन का मतलब क्या है, जरिया, और एंड का मतलब क्या है, हासिल, ऑब्जेक्टिव। ठीक, तो लोअर लेवल के गोल्स अचीव होंगे तो फिर हायर लेवल के गोल्स जाके अचीव होंगे। फिर उससे ऊपर वालों के गोल के लिए क्या होगा, वो जो हायर लेवल, लेट्स सपोज हमारे पास 3 लेवल्स हैं, एक हमारे पास टॉप लेवल है, एक हमारे पास मिड लेवल है, और एक हमारे पास लोअर लेवल है। तो लोअर लेवल के जो गोल्स हैं दे विल एक्ट एज अ मीन फॉर द मिड लेवल गोल्स। मतलब लोअर लेवल वालों के जो गोल्स हैं वो मीन होंगे, और मिड लेवल वालों के गोल लोअर वालों के लिए क्या होंगे, एंड होंगे। फिर जब मिड लेवल वालों के गोल पूरे होंगे, फुलफिल होंगे, तो फिर ये क्या करेंगे, दे विल एक्ट एज अ मीन फॉर द गोल्स ऑफ टॉप लेवल। ये टॉप लेवल के गोल के लिए क्या एक्ट करेंगे, मीन के तौर पर काम करेंगे, और टॉप लेवल के जो गोल होंगे वो क्या होंगे, एंड होंगे। सही होगा जी। तो ये जी हमारे पास
ये देखिएगा जी। सो एन इंटीग्रेटेड नेटवर्क ऑफ द गोल्स विच, देखिएगा, so an integrated level of the networks of the goals in which the accomplishment of goal at one level, एक level के goals जब fulfill होंगे, they will serve as a mean for achieving the goals on the next level. तो अगले level के goals achieve करने का मकसद बनेंगे, मतलब क्या बन जाएंगे, ends बन जाएंगे। ठीक होगा जी। तो यहां पे इसमें इधर भी इसमें ऐसी डिफाइन की हुई, यहां पर देखें जी। सो कहते जी, higher level goals which are the ends are linked with the lower level goals which serve as a mean, जो कि क्या कि मीन के तौर पर काम करते हैं। यहां मीन से मुराद क्या जराए है। ठीक है जी। In other words, the goals achieved at a lower level becomes the mean to reach the goals at the next level. लोअर लेवल गोल अचीव होंगे तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, हायर लेवल के गोल्स अचीव हो सकेंगे। सेल्स या मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपना ऑब्जेक्टिव तब फुलफिल कर पाएगा कि जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको इतनी प्रोडक्शन करके दे, या दूसरी तरफ देखें, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इतनी चीजें तब बेच पाएगा जब मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसको इतने क्लाइंट्स, इतने कस्टमर, इतनी मार्केट शेयर लेकर दें। ठीक हो गई। एंड अकम्पलिशमेंट ऑफ द गोल्स एट दैट लेवल बिकम्स द मीन टू अचीव द गोल एट द नेक्स्ट लेवल एंड सो ऑन द सो फोर्थ। सही होगा जी। तो ये जी हमारे पास गोल्स सेटिंग की हम लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ी है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है जी? ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि गोल्स एज अ होल जो सेट होंगे वो टॉप लेवल से होंगे। ठीक, इसको फिर देखने का एक जरिया और भी है कि क्या कहते हैं जी, नीचे से गोल्स अगर पूरे हों, नीचे वाले गोल पूरे होंगे तो उससे ऊपर वालों गोल पूरे होंगे, फिर उससे ऊपर वालों गोल पूरे होंगे, पूरे कर पाएंगे तो उससे नेक्स्ट लेवल गोल पूरे होंगे। तो एक जो नीचे वाला लेवल है तो उसके गोल्स विल एक्ट कैसे करेंगे, एज एन मीन, और उससे नेक्स्ट वालों के जो गोल्स हैं वो एक्ट करेंगे एज एन एंड फॉर। और फिर आगे जब आएंगे तो फिर उसके अपने लेवल के जो गोल्स होंगे वो मीन बन जाएंगे, और उससे नेक्स्ट लेवल के गोल्स क्या बन जाएंगे, एंड बन जाएंगे, पर्पस बन जाएंगे, आउटपुट बन जाएंगे, और एज अ होल क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल जो पर्पस है वो पूरा होगा। ठीक होगा जी। तो ये हमने ट्रेडिशनल अप्रोच आज पूरी कर ली। अगले लेक्चर के अंदर हम इसकी मॉडर्न अप्रोच पढ़ेंगे जिसका नाम होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।